आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स के इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक, जिसका सेकंड चैप्टर के साथ कोई लिंक नहीं है। तो जब हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे उस वक्त आपको उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। एट द राइट टाइम आई विल गिव द राइट एक्सप्लेनेशंस। ओके, राइट नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस जो है ये चैप्टर हमें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताएगा। वी ऑल आर कंज्यूमर, कंज्यूमर यानी वी ऑल आर कॉल्ड कंज्यूमर, हम सब कंज्यूमर है बिकॉज वी कंज्यूम, हम कंज्यूम कर रहे हैं। हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं? वेदर देयर इज ए फूड, वेदर देयर इज अ वाटर, वेदर देयर इज ए मोबाइल फोन, वेदर देयर इज ऑटो रिक्शा, वेदर देयर एसी, वेदर देयर इज अ फैन, वेदर देयर इज अ वॉच, वेदर देयर इज अ पेन, स्टील भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, आयरन भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। जिस कॉलेज में आप फॉर एग्जांपल आप जाते हो, क्लास में आप जाते हो, जिस बेंच पे आप बैठे हो वो लोखंड से भी बनी हुई है, तो वो भी एक तरीके का कंजम्पशन है। ठीक है, कंजम्पशन का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता है, इस्तेमाल करने को भी हम क्या कहेंगे? कंजम्पशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये कपड़े को हम खा नहीं रहे, इसका भी फिर भी कंजम्पशन चालू है, इसको भी हम कंजम्पशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, कंजम्पशन का मतलब सिर्फ खाना नहीं, लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कंजम्पशन मतलब सिर्फ खाना, खाने को ही कंजम्पशन नहीं बोलेंगे, इस्तेमाल करने को भी हम क्या बोलेंगे? कंजम्पशन। राइट नाउ यू आर कंज्यूमिंग माय सर्विसेज, अभी आप मेरे सर्विसेज को भी कंज्यूम कर रहे हो। ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो, ये भी एक तरीके का कंजम्पशन है। तो ये जो चैप्टर है वो हमें हमारा जो मार्केट में बिहेवियर है वो समझाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। तो व्हाट इज द यूटिलिटी? यूटिलिटी को समझने के लिए इसके डेफिनेशन को देखते हैं, जिसका जो दिया गया है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी या फिर पावर ऑफ अ कमोडिटी। 2 मार्क का ये डेफिनेशन है जो हमें समझाएगा कि यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी बोली या फिर पावर बोली, और कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले वांट का मतलब क्या होता है? वांट का मतलब हमारी चाहत, हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे नीड, हमारी जरूरत, हमारी इच्छा। ठीक है, ये सब क्या है? हमारी वांट है, हमारी ख्वाहिश, ये सब क्या है? हमारी वांट है। तो कोई भी चीज अगर हमारे वांट को सेटिस्फाई करने की अगर उसमें ताकत है तो समझ जाओ उसके अंदर क्या है? यूटिलिटी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये छोटी सी चीज है, ये मार्कर है, अगर इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये मेरे वांट को सेटिस्फाई कर सके, तो हमारा डेफिनेशन क्या है? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। अगर इसमें इतनी ताकत है कि ये मेरे वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, ये मेरे चाहत को, रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्या है? यूटिलिटी है। तो मेरा राइट नाउ वांट क्या है? इस बोर्ड पर लिखना, व्हाइट बोर्ड पे लिखना, ये मेरा वांट है। अगर ये मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, मेरी चाहत को पूरा कर सकता है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है? यूटिलिटी है। ठीक है ना, तो कोई भी चीज जो आपके वांट को पूरा कर सके, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? उसके अंदर क्या है? यूटिलिटी। एनी कमोडिटी व्हिच हैज गॉट द पावर टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट, इट मींस इट हैज अ यूटिलिटी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल क्या खाने में यूटिलिटी है? यस। पानी में यूटिलिटी है? यस। क्या मेरी सर्विस में यूटिलिटी है? यस। क्या आपके कौन से वांट को पूरा कर रहे हैं? नॉलेज को। ठीक है, इसका मतलब इसमें भी क्या है? यूटिलिटी है। दुनिया में कोई भी चीज एक्स वाई जेड, पिन से लेके प्लेन तक, अगर उसमें आपके वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है, इसका मतलब उसमें क्या है? यूटिलिटी है। ठीक है, अब चाहे वो मिट्टी ही क्यों ना होने दो, पत्थर ही क्यों ना होने दो, अगर उसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर है, इसका मतलब समझ जाओ उसमें क्या है? यूटिलिटी है। एंड एनी कमोडिटी व्हिच हैज गॉट द पावर टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट, इट मींस इट हैज अ यूटिलिटी। तो अब तक का आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया रहेगा। वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, जो भी चीज में अगर कैपेसिटी है आपके वांट को पूरा करने की, अगर उसमें क्षमता है, ताकत है, इसका मतलब समझ जाओ उसमें क्या है? यूटिलिटी है। ठीक है, तो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी बोलिए या फिर पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो क्या बताइए, अगर डेफिनेशन समझ गया तो क्या फैन में यूटिलिटी है? यस। एसी में यूटिलिटी है? यस। क्या ट्यूबलाइट में यूटिलिटी? यस, क्योंकि ये सब हमारे वांट को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब इन सब में क्या है? यूटिलिटी। तो ये था आपका 2 मार्क का डेफिनेशन जो हमें बताता है व्हाट इज द यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी या फिर पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए इसके 10 फीचर्स दिए गए हैं, उसको पढ़ने में हमें यूटिलिटी और डिटेल में समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है उसका है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी does not remain same for every person. Utility does not remain same for every person. Utility हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये मार्कर का एग्जाम्पल दिया था। ये मार्कर का एग्जाम्पल, इसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर है, ये मेरे वांट को पूरा कर सकता है, इसका मतलब इसमें क्या है? यूटिलिटी है। लेकिन यही चीज को अगर आप मार्केट में लेके जाओगे, बीच रोड पर लेके जाओगे, ठीक है, और वहां पे जाके सबको बोलोगे कि देखो इसमें यूटिलिटी, आप इसको यूज करो, तो वो उनको लिए कुछ काम की चीज नहीं, उनको इस चीज में यूटिलिटी नजर नहीं आएगी। ये मेरे वांट को पूरा कर सकता है,
लेकिन आप इसको हर किसी को दोगे तो ये आपके सबके वांट को पूरा करे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये फिलहाल मेरे किसके वांट को पूरा कर रहे हैं, मेरे, इसका मतलब इसकी यूटिलिटी किसको नजर आएगी, मुझे। सबको इसमें यूटिलिटी नजर नहीं आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट को चश्मा लगाए और किसी स्टूडेंट को चश्मा नहीं लगाए, तो जिसको स्टूडेंट को चश्मा लगाए क्या उसको उस चश्मे में यूटिलिटी नजर आ रही है, यस। लेकिन जो स्टूडेंट को चश्मा नहीं लगाए अगर मैं उठा के उसको पहना दूं तो क्या उसको इसमें यूटिलिटी नजर आएगी, नहीं नजर आएगी, बल्कि जो उसको दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा, बेचारा और अंधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसको इसमें यूटिलिटी नजर नहीं आएगी। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई वेजिटेरियन है और कोई नॉन वेजिटेरियन है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, अगर मैं उसको एक प्लेट में मटन सर्व करके दूं तो क्या उसको प्लेट ऑफ मटन के अंदर उसमें उसको यूटिलिटी नजर आएगी, यस, क्योंकि उसको मटन अच्छा लगता है तो उसको यूटिलिटी नजर आएगी। वही प्लेट ऑफ मटन उठा के मैं वेजिटेरियन को दे दूं, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन से अगर वेजिटेरियन को दे दूं तो क्या उसको प्लेट ऑफ मटन के अंदर यूटिलिटी नजर आएगी, नहीं नजर आएगी। उसको यूटिलिटी की जगह उल्टीलिटी होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि वो चीज वो पसंद ही नहीं करता, प्रिफर ही नहीं करता, तो उसको उसमें यूटिलिटी नजर नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इकोनॉमी का सब्जेक्ट जो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, वही अगर मैं साइंस या फिर मेडिकल स्टूडेंट को, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को जाकर अगर लेक्चर लूं तो वो मेरे लेक्चर में इंटरेस्ट दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके लिए वो सब्जेक्ट का कोई मैटर ही नहीं करता, उनको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, ठीक है ना। वही लेक्चर जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है वो उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब इसमें यूटिलिटी किसको दिखाई दे रही है, आपको, उनको उसमें यूटिलिटी दिखाई नहीं देगी। तो यूटिलिटी इज अ डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जरूरी नहीं एक जन को अगर उसमें यूटिलिटी दिखाई दे तो दूसरे को भी उसमें यूटिलिटी दिखाई दे। तो यूटिलिटी क्या है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। किसी को कैटरीना कैफ पसंद है तो किसी को राखी सावंत पसंद है, आप किसकी पसंद को नहीं रोक सकते, ठीक है ना। तो यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, किसी को शाहरुख खान, किसी को सलमान खान, किसी को कोई और, ठीक है ना। तो यूटिलिटी क्या है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। इससे आपको समझ में आ गया, पर्सन टू पर्सन। आप एक व्यक्ति को जो पसंद आए जरूरी नहीं कि वो दूसरे व्यक्ति को भी पसंद आए, इसी के लिए कहा गया है यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलेंगे, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड time to time. Utility also changes from place to place and time to time. For example, अब वही पर्सन रखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मुंबई समर सीजन है, ठीक है, और मई का मंथ है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। आप सो रहे हो, आपकी मम्मी है, आपके ऊपर एक कम्बल लाकर डाल देती है, ठीक है, कम्बल से आपको उड़ा देती है। क्या आपको उस ब्लैंकेट के अंदर, उस कम्बल में आपको यूटिलिटी नजर आएगी, नो, ठीक है ना। इतनी गर्मी के मौसम में क्या आपको उतने मोटे कम्बल में यूटिलिटी नजर आएगी, नहीं। लेकिन वही आपकी मॉम बस जगह मुंबई से उठा के समर सीजन में आप मुंबई से उठा के आप कश्मीर में पकड़ लो, ठीक है ना। तो क्या अब आपको यूटिलिटी नजर आएगी, वही आपकी मॉम, आप सो रहे हो और आपके ऊपर वो कम्बल डाल रहे, ठीक है। तो क्या अब उस कम्बल में आपको यूटिलिटी नजर आएगी, यस, क्योंकि यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मुंबई में रहते हो, आपके दोस्त या रोज आपको मिलते हैं तो वो आपको इतना ये नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब ध्यान नहीं देते। लेकिन वही चीज आप अपने गांव में चले जाओ तो गांव में आसपास के लोग जो आपसे कभी नहीं मिले रहते वो मिलने के लिए आते हैं, आपसे हालचाल पूछते, तो वहां पे आपकी यूटिलिटी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो यूटिलिटी ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और एक एग्जाम्पल से समझना है तो आप समझ सकते हो कि जब आप अपने घर में रहते हो तो आप कैसे भी रहते हो, कैसे भी उठते हो, तो कैसे भी बैठते हो, कैसे भी रहते हो, कैसे भी आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो। लेकिन वही चीज अगर आप अपने किसी मेहमान के घर पे चले जाओगे तो वहां पे आप एकदम आराम से एकदम शरीफ होकर बैठ जाते हो, ठीक है ना, एकदम अदब से बैठते हो, एकदम तहजीब से बैठते हो। ये क्यों, क्योंकि आप वहां पे थोड़ा सा एडवांस दिखाना चाहते हो, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हो। तो यूटिलिटी वहां पर चेंज हो जाती है, यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब यूटिलिटी बदल जाती है जगह की वजह से भी, प्लेस टू प्लेस, यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम की वजह से भी यूटिलिटी बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल समर सीजन है तो समर सीजन में एसी, कूलर, फैन, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, ये सब चीजों की हम लोग आइसक्रीम वगैरह, इसकी क्या होगी, यूटिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें वांट सेटिस्फाइंग हमारा क्या है, ज्यादा है। गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन वही चीज अगर मैं बात करूँ समर सीजन से विंटर सीजन के अंदर, तो क्या वहां पर कूलर में, एसी में, कोल्ड ड्रिंक में, आइसक्रीम में आपको उतनी यूटिलिटी नजर आएगी, नहीं नजर आएगी विंटर सीजन में।
कि वहाँ नॉट दैट मच नजर आती, बट इतना नहीं, ठीक है ना, जितनी यूटिलिटी हमें समर सीजन में मिलती है। समर सीजन में एसी की डिमांड क्या ज्यादा होगा कि नहीं, क्या उसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर हमें ज्यादा दिखाई देगा कि नहीं, एसी में, कूलर में, फैन में, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सारी चीजों में हमें वांट सेटिस्फाइंग क्या होगा, ज्यादा दिखेगा, वो ज्यादा से ज्यादा हमें उसमें यूटिलिटी दिखाई देगी। लेकिन वही चीज हम अगर समर सीजन की जगह विंटर सीजन में बात करेंगे तो हमें उतनी यूटिलिटी दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो यूटिलिटी ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओके। इसी के लिए इसको कहा गया रिलेटिव कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ द डिमांड, बेसिस ऑफ द डिमांड, ये थोड़ा सा मिट गया, उसको सही कर देता हूँ। बेसिस ऑफ द डिमांड, बेसिस ऑफ द डिमांड का मतलब क्या होता है, ये डिमांड जब आप कोई चीज की जब भी करते हैं जब आपको नॉलेज हो, अभी स्टिल यू आर अंडर द पार्ट ऑफ द मैच्योरिटी, अभी तक आप मैच्योर नहीं हो, अभी 12 में यानी 16 या 17 की आपकी एज होगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ोगे मैनी थिंग यू विल गेन द यूटिलिटी एंड मैनी थिंग यू विल लॉस द यूटिलिटी। जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो कुछ चीजों में आपको यूटिलिटी नजर आएगी और कुछ चीजों से यूटिलिटी क्या होते नजर आएगी, कम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से बच्चे की बात कर लेते हैं, अगर 2 या 3 साल का एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने आप कॉइन रख दो, छुट्टे पैसे, ठीक है, और बहुत सारे आप उसमें बहुत सारे कॉइन रखने के बाद बाजू में नोट्स भी रख दो, 10 रुपए के, 20 रुपए के, ठीक है, 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 500 की, 200 की, ऐसे आप नोट्स रख दीजिए, ठीक है। तो बच्चा क्या उठाएगा, उसमें से कौन उठाएगा, वो बच्चे को भी पता है उसका वांट सेटिस्फाइंग पावर की तरह, उसको नोट की तरफ नहीं, उसको पता है उसकी चीज किससे मिलेगी, उस कॉइन से मिलेगी, ठीक है। लेकिन वो छोटे से बच्चे की एक 5-6 महीने को बच्चे को पता होता है कि उसकी माँ उसको वांट सेटिस्फाइंग पावर है जो उसके वांट को पूरा कर सकती है। वो इतनी भीड़ के अंदर अपनी माँ को पहचान लेता है, छोटा सा बच्चा, 6-7 महीने के बच्चे भी आजकल अपनी माँ को देख के पहचान लेते हैं, ठीक है ना। तो वो होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। यही चीज अगर आपके सामने रखा जाए, कॉइन और नोट दोनों रखा है, तो आप क्या करोगे, आप कमेंट में बताइए, ठीक है। उसके बाद रिव्यू देखिए, आप क्या करोगे, आप दोनों उठा लोगे, क्योंकि आपको नॉलेज है कि आपको दोनों चीजों में आपको क्या नजर आ रहा है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। दोनों चीजों में आपको क्या नजर आ रहा है, वांट सेटिस्फाइंग पावर, ठीक है। उसी तरीके से जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा तो आप उस चीज का क्या करते हो, डिमांड करते हो। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आजकल किसी को फेसबुक, व्हाट्सएप पे नॉलेज है कि व्हाट्सएप को कैसे ऑपरेट करते हैं, अगर व्हाट्सएप का नॉलेज है तो व्हाट्सएप पे स्टेटस कैसा लगाते हैं, डीपी कैसा लगाते हैं, या व्हाट्सएप पे हाइड कैसा करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे किस तरीके से शेयर किया जाता है, किस तरीके से व्हाट्सएप पे चैनल क्रिएट किया जाता है, तो ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पे पता है। तो जिसको उसका नॉलेज होगा उसको उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या नजर आएगी, यूटिलिटी। किसी को फेसबुक का नॉलेज है, किसी को इंस्टाग्राम का नॉलेज है, तो जिसको उसमें ज्यादा नॉलेज रहेगा उसको उसमें क्या नजर आएगी, यूटिलिटी। तो डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज, डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज, तो वो उस तरीके का क्या करेगा, उस चीज का डिमांड करेगा। जैसे जैसे उसका नॉलेज बढ़ेगा उस चीज का वो क्या करेगा, डिमांड करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को मोटरसाइकिल का चलाने का नॉलेज है तो उसको उसमें क्या नजर आएगी, यूटिलिटी। तो वो उसका क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेगा, उसको उस चीज में यूटिलिटी नजर आएगी। यही चीज अगर आप अपने 10 साल पहले चले जाओ, जब आप छोटे बच्चे थे, उस वक्त आपको छोटा खिलौना भी मोटर बाइक का दिया जाए तो भी आप उसमें खुश हो जाते थे, क्योंकि आपको उसी में क्या नजर आती थी, यूटिलिटी। लेकिन जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ा तो अब आपको मोटर बाइक चलाने आ गया, तो अब यूटिलिटी के लिए क्या चाहिए, आपको ओरिजिनल बाइक चाहिए। अब आपको खिलौने वाली बाइक नहीं चलेगी, ठीक है ना। पहले आप गुड्डा गुड्डी से भी खेलते थे छोटे, लेकिन अब नहीं खेलोगे, ठीक है। तो आपका नॉलेज बढ़ता है तो वैसे वैसे आपका डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, उस चीजों में आपकी यूटिलिटी क्या होगी, नजर आएगी। और कुछ चीजों से आपकी यूटिलिटी क्या होते नजर आएगी, कम होते नजर आएगी। तो यूटिलिटी डिपेंड अपॉन द डिमांड का मतलब होता है इज द बेसिस ऑफ द डिमांड। मतलब जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपको उसमें यूटिलिटी नजर आएगी कुछ चीजों में, और कुछ चीजों में यूटिलिटी क्या होते नजर आएगी, कम होते हुए नजर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, इंटेंसिटी ऑफ वांट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का मतलब होता है अर्जेंसी। व्हेन समथिंग वेरी अर्जेंटली रिक्वायर्ड, जब बहुत ज्यादा कोई चीज अर्जेंट में रिक्वायर हो तो उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हो, आपके घर में आपके डैडी है और 4-5 बच्चे घर में पढ़ने वाले, ठीक है। आपके डैडी को एक कॉल आता है और आपको डैडी को कुछ नोट डाउन करना है, ठीक है। तो आपके डैडी ने आपसे मांगा पेन। अब उस टाइम पे देखना ज्यादातर ऐसा होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा अर्जेंट रिक्वायर होती है ना, वो चीज आपको मिलती ही नहीं है। अब बताओ जो चीज हमसे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बताओ उस चीज के अंदर हमारी यूटिलिटी ज्यादा दिखाई देगी या कम, वांट सेटिस्फेक्शन हमें ज्यादा दिखाई देगा या कम। अक्सर करके जो चीज ज्यादा अर्जेंट होती है ना वो चीज नहीं मिलती है, तो उसमें सबसे ज्यादा हमें यूटिलिटी दिखाई देती है, सबसे ज्यादा वांट सेटिस्फाइंग हमें पावर हमें उसमें दिखाई देता है, ठीक है ना। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में किसी को यूटिलिटी इकोनॉमी के सब्जेक्ट में दिखाई देगी और किसी को एग्जाम के टाइम पे दिखाई देगी। अभी उसके लिए किसी के लिए वो इतना अर्जेंट नहीं है और किसी के लिए बहुत ज्यादा अर्जेंट है, किसी जिसको अच्छा मार्क्स लाना है,
और जिस किसी के लिए वो एग्जाम के एक दिन पहले या एक हफ्ता पहले या एक महीना पहले आपको यूटिलिटी उसमें अर्जेंटली दिखाई देगी, क्योंकि सुबह एग्जाम है, आज हमको पढ़ना है, तो आपको इकोनॉमी के सब्जेक्ट में उस वक्त ज्यादा यूटिलिटी नजर आती है। ठीक है ना, तो यूटिलिटी क्या है, डिपेंडिंग अपॉन अर्जेंसी ऑफ वांट। जैसे आप कॉलेज से बहुत दूर से या क्लास से बहुत लंबा चल के घूम फिर के आप अपने घर पे पहुंचोगे, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, जाते से आप खाने का डिमांड तो नहीं करोगे। अरे गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा अगर घूमोगे तो सबसे ज्यादा आपको क्या थक मान के आओगे घर पे, तो सबसे ज्यादा पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पानी की। तो सबसे ज्यादा अर्जेंसी ऑफ वांट आपका क्या है, वाटर, तो उसमें सबसे ज्यादा आपको यूटिलिटी नजर आएगी। तो यूटिलिटी का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा जो अर्जेंट हो, उसके अंदर आपको क्या नजर आती है, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। जितना ज्यादा जो चीज अर्जेंट होगी उतना ज्यादा हायर आपको उसके अंदर क्या नजर आएगी, यूटिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 4th पॉइंट था, यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। नेक्स्ट है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम द यूजफुलनेस। सबसे पहले अब तो यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है, वो चीज जो हमारे इस्तेमाल में आती है। आप इस वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में बताइए कि आपके इस्तेमाल वाली चीज क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बता सकते हो कि आपके एग्जाम आपकी यूजफुल ने इस्तेमाल में आने वाली चीजें, किसी के लिए मोबाइल होगा, किसी के लिए कंप्यूटर होगा, किसी के लिए फुटबॉल है, किसी के लिए बैट बॉल है। ठीक है ना, तो बहुत सारे इस्तेमाल की चीजें हैं, सबकी अपनी अपनी। किसी स्टूडेंट के लिए हो सकता है बुक हो, तो जो आप इसकी इस्तेमाल करने वाली चीजें। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो आपकी इस्तेमाल करने वाली चीजें, इसका मतलब वो यूजफुल है, और यूजफुल है इसका मतलब उसमें क्या है, यूटिलिटी है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या बोलता है, ऑल द थिंग विच आर यूजफुल दे हैव अ यूटिलिटी, इट इज गारंटेड। मतलब वो पक्का है, जो भी चीज आपकी यूजफुल इस्तेमाल में आने वाली है, इसका मतलब उसमें क्या है, यूजफुल है। जो भी यूजफुल है इसका मतलब उसमें क्या है, यूटिलिटी है, उसमें क्या है, यूटिलिटी। अब सेकंड स्टेटमेंट जो बोलने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना, ऑल द थिंग्स which have a utility may not be useful। अब तक स्टेटमेंट क्या था, all the things which are useful they have a utility। जो भी चीज यूजफुल है, इस्तेमाल में आने वाली है, इसका मतलब उसमें क्या है, यूटिलिटी। लेकिन all the things which have a utility may not be useful। अब ये सेकंड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट का मतलब हर वो चीज जो आपके इस्तेमाल में आ रही है उसमें यूटिलिटी है, लेकिन हर वो चीज जिसमें यूटिलिटी है वो इस्तेमाल में भी है, यूजफुल भी हो, ये जरूरी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिगरेट में क्या यूटिलिटी है, आप बोलोगे नहीं, यूटिलिटी है। जो पीता है उसके लिए यूटिलिटी है, वो उसके वांट को पूरा कर रहा है, उसकी चाहत, उसके रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, इसका मतलब उसमें क्या है, यूटिलिटी है। ठीक है, तो यूटिलिटी उसको मिल रही है सिगरेट पीने से, तो इसका मतलब उसमें क्या है, उसका वांट सेटिस्फाइंग पावर है। लेकिन क्या वो उसके लिए यूजफुल है, क्या उसके सेहत के लिए वो यूजफुल है, नहीं, वो उसके सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है ना, वो उसके सेहत के लिए हार्मफुल है। ठीक है ना, तो वो उसके लिए यूजफुल नहीं है। इसी के लिए इसको कहा गया है यूटिलिटी इज अ डिफर का मतलब होता है अलग, यूजफुल से। जो भी चीज इस्तेमाल में आती है उसमें यूटिलिटी तो होगी, लेकिन वो यूजफुल भी हो ये जरूरी नहीं। तो ऐसे सिगरेट है, अल्कोहल है, चरस है, गांजा है, अफीम है, जितने भी नशे वाली चीजें, वो यूटिलिटी तो होगी जो उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो उसका सेवन करते हैं, लेकिन क्या वो उनके सेहत के लिए यूजफुल है, नहीं। इसी के लिए कहा गया है यूटिलिटी इज अ डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। क्या ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट चीज, यूटिलिटी इज अ डिफर फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर क्या होता है, प्लेजर का मतलब हैप्पीनेस, खुशी। किस चीज में आपको खुशी मिलती है, बहुत से लोग को खाना देखकर खुशी मिल जाती है, बहुत से लोग को अपने पेरेंट्स को देख के खुशी मिल जाती है, बहुत से लोग को अपने फ्रेंड्स को देख के खुशी मिल जाती है, बहुत देर से स्टॉप पे खड़े अचानक से बस में सीट मिल जाए, बस आ जाए, बस में सीट मिल जाए, उसको देख के खुशी मिल जाती है। तो खुशी की बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, बहुत सारी वजह। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हर वो चीज जिसमें खुशी मिलती है उसमें यूटिलिटी है, या फिर हर वो चीज जिसमें यूटिलिटी है उसमें खुशी है। ठीक है, लेकिन यूटिलिटी क्या बोलता है, हर वो चीज जिसमें खुशी मिलती है आपको उसमें यूटिलिटी है, ये तो पक्का। ठीक है, जो भी चीज आपको खुशी देती है उसमें यूटिलिटी है, ये पक्का। लेकिन हर वो चीज जिसमें यूटिलिटी हो वो खुशी भी दे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बीमार पड़ जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप बीमार पड़ गए, छोटा मोटा आपको कुछ इन्फेक्शन हो गया या कोई भी हल्का फुल्का बुखार उखार है, ठीक है, आप डॉक्टर के चेकअप कराने के लिए गए और डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। उसने चेक किया और आपको बोला इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और उसने आपको इंजेक्शन दे दिया। क्या उस इंजेक्शन में यूटिलिटी है, यस। क्या उसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर है, आपको ठीक करने की ताकत है, उसके अंदर क्षमता है, यस। उस इंजेक्शन में आपकी वांट सेटिस्फाइंग पावर भी है, उसके अंदर यूटिलिटी भी है। लेकिन क्या आप ये बोलोगे वाह क्या इंजेक्शन लगाया और 4-5 इंजेक्शन लगा दे, ऐसा कोई बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। इसका मतलब यूटिलिटी तो है लेकिन उसमें खुशी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके माँ बाप की डांट, क्या आपके माँ बाप आपको डांटते हैं तो क्या उसमें यूटिलिटी नहीं है, उसमें यूटिलिटी है। वो आपके अच्छे के लिए डांटते हैं, भले आप मन में कुछ भी बोलो लेकिन वो आपके अच्छे के लिए डांटते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें यूटिलिटी है। लेकिन क्या आप खुशी से बोलते हो वाह क्या डांटे, वापस और 4 बार डांटो,
4-5 बार, तो क्या आप ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे, ठीक है ना। उसी तरीके से पढ़ाई भी आप अभी जो कर रहे हो, तो ये कोई बच्चा ये नहीं बोलता कि वाह आज मैंने पढ़ा तो मैं बहुत खुश हो गया, मेरे को पढ़ने में बहुत खुशी मिली, ऐसा कोई बच्चा नहीं बोलता। आज के टाइम पे जो भी पढ़ाई कर रहा है वो मजबूरी से कर रहा है, या तो उसके अपने माँ बाप का प्रेशर है, इतना ज्यादा पैसा खर्चा किया, उसके प्रेशर है कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, या तो फिर वो सोसाइटी में उसको अच्छा नाम चाहिए, या फिर उसको अच्छी नौकरी चाहिए, किसी ना किसी रीजन से मजबूरी से पढ़ रहा है। लेकिन वो खुशी से कोई नहीं बोलेगा कि मैं आज खुशी से मैं ये सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, मेरे को कोई बाकी और कोई रीजन नहीं पढ़ने का, मैं अपनी खुशी से पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो यूटिलिटी इज अ डिफर फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी अलग और खुशी अलग। बहुत सी चीज है जिसमें आपको खुशी है उसमें यूटिलिटी है, लेकिन जिस चीज में यूटिलिटी हो उसमें खुशी भी हो ऐसा जरूरी नहीं। जैसे कि इंजेक्शन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलिटी इज अ डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी इज अ डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है? अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मेरे को मालूम है आपका आंसर रॉन्ग आएगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो पॉज करके फिर आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का मतलब, जैसे आप कोई भी चीज, एक सवाल मेरा आपका है कि आप मार्केट में कभी कुछ खरीदने जाते होंगे, ठीक है, या तो आप फ्रूट्स खरीदने जाते होंगे, या तो आप वेजिटेबल्स खरीदने जाते होंगे। फ्रूट्स में मैंगो, बनाना, अदर फूड और वेजिटेबल्स कुछ भी, ठीक है ना। तो आप क्यों खरीदते हो उसको? अब अपना जवाब दीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में, ठीक है, फिर आगे लेक्चर्स को कंटिन्यू करिए। आपका जवाब होगा खाने के लिए। लेकिन आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल करे कि आप उसको क्यों खरीदते हो, तो आप उसको बोलना कि उसमें यूटिलिटी है इसलिए। ऑफकोर्स वो खाने के लिए नहीं तो क्या खेलने के लिए नहीं खरीदेंगे हम लोग, ठीक है ना। बट आपको उसके अंदर क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि आपको उसके अंदर अपने वांट सेटिस्फाइंग पावर दिख रहा है, आपको उसके अंदर यूटिलिटी दिखाई दे रही है, तब जाके आप उस चीज को खरीद रहे हो। इसका मतलब उसके अंदर क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर है, इसके लिए आप उसे खरीद रहे हो। इसके लिए आज के बाद आप जब कभी आपसे कोई पूछे कि आपने उसको क्यों खरीदा, तो आप क्या जवाब दोगे? उसके अंदर क्या है? यूटिलिटी है, ठीक है। आप सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप मैंगो के ठेले पे गए, वहां से आपने मैंगो खरीदा, ठीक है। अब मैंगो खरीदने के बाद क्योंकि आपने मैंगो क्यों खरीदा रहेगा? क्योंकि उसके अंदर अभी भी मैंने बताया आपको क्या नजर आई रहेगी? यूटिलिटी। अब यूटिलिटी आप उसको नजर आई, आपने उसको खरीदा, आप घर पे लेकर आ गए, और जैसे ही आपने उसको काटा उसमें से कीड़ा निकल गया, तो क्या बताओ आप उसके अंदर सेटिस्फाई हुए? सेटिस्फाई का मतलब आपको दिल में सुकून मिल जाना, आपका पैसा वसूल हो जाना। आप बोलते ना अरे वाह क्या मीठा निकला, एकदम पैसा वसूल हो गया, ठीक है ना, एकदम टेस्टी था मैंगो। लेकिन आपको वही उसके अंदर कीड़ा निकल जाए तो क्या आप सेटिस्फाई होंगे? बोलेंगे पूरा पैसा बर्बाद हो गया, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। इसका मतलब आपको सेटिस्फाई नहीं हुए, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग एंड यूटिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। तो इसके लिए बोला गया यूटिलिटी इज अ डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी अलग है, सेटिस्फेक्शन अलग है। यूटिलिटी खाने से पहले है, सेटिस्फेक्शन खाने के बाद है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मार्केट में कपड़ा लाने जाते हैं, तो जब हम लोग कपड़ा लाने जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा कपड़ा नजर आता है, बहुत अच्छे से हम लोग देखते हैं, हमें पसंद आता है, हम खरीद लेते हैं, लेके आ जाते हैं। लेकिन घर पे लेकर आए, बाद में अच्छे से ध्यान से देखें तो कहीं डैमेज निकल गया, तो बताओ उस टाइम पे हम लोग ने देखी कि हमें यूटिलिटी नजर आया। लेकिन हम जब घर पे लेकर आए तो बताओ क्या आप उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा? नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसी के लिए बोला गया यूटिलिटी इज अ डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी इज अ डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज द हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है अब्स्ट्रैक्ट, इनविजिबल, जो चीज हमें नजर नहीं आती है। यूटिलिटी इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, यूटिलिटी प्रेजेंट इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। यूटिलिटी एक हमारी सोच है, एक समझ है, फिजिकली इट इज नॉट प्रेजेंट। वी कैन नॉट सी, हम उसे देख नहीं सकते, बट वी कैन फील, हम उसे फील कर सकते हैं। अब यूटिलिटी कोई चीज नहीं है कि दुनिया के सामने आप जाके रखो, देखो ये यूटिलिटी है। अभी जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ आप इसको ये नहीं बोल सकते कि सर आपके लेक्चर से इतनी यूटिलिटी मिली। आप हाँ पढ़ोगे, मेरे लेक्चर को सुनोगे, फिर आपके जो मार्क्स आएंगे वो आपकी मेहनत है, वो एक मार्क्स है। लेकिन आपको मेरे लेक्चर से कितना यूटिलिटी मिली ये आप प्रेजेंट नहीं कर सकते कि 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 1 किलो 2 किलो, ऐसे नहीं आप प्रेजेंट कर सकते। यूटिलिटी कोई चीज नहीं है जिसको आप दुनिया के सामने रखो। फिजिकली इट इज नॉट प्रेजेंट, इट इज अब्स्ट्रैक्ट, इट इज इनविजिबल, इट इज प्रेजेंट इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। वी कैन नॉट सी, हम इसे देख नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो यूटिलिटी हमारी सोच है, हमारी समझ है, इसको हम देख नहीं सकते। यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट, हाइपोथेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट है ये, हम इसको देख नहीं सकते। तो जो चीज हम देख नहीं सकते हम उसको मेजर कैसे करेंगे? उसको नापेंगे कैसे किलो के अंदर, ठीक है ना। तो मेजरमेंट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, कार्डिनल नंबर इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल। हम उसको नंबर नहीं दे सकते कि हमें 1 नंबर यूटिलिटी मिली, 2 नंबर यूटिलिटी, 3 नंबर। बट आने वाले कुछ क्वेश्चन में इसके जो थियरी है, कुछ लॉस है, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ ईएमयू, ठीक है, उसको प्रेजेंट करने के लिए, उस थियरी को बताने के लिए हम उसे नंबर देंगे। इसका अजम्पशन
प्रैक्टिकली इज इट नॉट पॉसिबल। यूटिलिटी को जब देखा नहीं जा सकता तो उसको नंबर तो दिया ही नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो जब नंबर नहीं दे सकते तो उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कहा जाएगा। इसी के ऊपर एक पॉइंट निकल के आ जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में कि डू यू एग्री और डिसएग्री, यूटिलिटी इज अ मेजरेबल, डू यू एग्री डिसएग्री, क्या आप इस बात से सहमत हो कि यूटिलिटी मेजरेबल है? तो आपका आंसर होना चाहिए नो, आई एम नॉट एग्री विद दिस, ठीक है, मैं ये बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी फिजिकली नॉट प्रेजेंट, ठीक है, वो तो थियरी में हम समझाने के लिए उसको नंबर देंगे, अदरवाइज नंबर देना उसको पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके से हम नंबर देके उसको बताएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। इसी के लिए कहा गया है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अ हाइपोथेटिकल। यूटिलिटी जब फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग उसको नंबर भी नहीं दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट वन है यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज। बहुत सी चीजें जो एक कॉमोडिटी है लेकिन आपके बहुत सारे वांट को सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जांपल मोबाइल, जैसे अंधेरा है तो आप उसमें टॉर्च जला देते हो, तो टॉर्च से आपको टॉर्च का यूज हो जाता है। आपको आजकल फोटो स्टूडियो में कोई नहीं जाता है फोटो खींचने की, क्या आप अपने मोबाइल से पिक ले लेते हो, अपने मोबाइल से आप वीडियो बना लेते हो, वीडियो शूट कर लेते हो, ठीक है। अपने मोबाइल में आप टीवी वगैरह नहीं देखते हो, उसी में वीडियो या फिर न्यूज वगैरह देखना है या मूवीज देखना है तो आप देख लेते हो, ठीक है। मोबाइल में बैठे बैठे आप एक्सेल का कुछ वर्क करना है, आप कंप्यूटर वाले काम भी उसी में कर लेते हो, मोबाइल एक्सेल, पावर पॉइंट, मेलिंग वगैरह करना। तो आपका ये एक ही चीज, सोशल चैट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो काफी सारे सोशल मीडिया के चैट्स भी आप उसके ऊपर चैटिंग वगैरह भी कर लेते हो सोशल मीडिया के थ्रू। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको एक ही चीज के अंदर बहुत सारे बॉन्ड का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो एक चीज के अंदर अगर बहुत सारे बॉन्ड सेटिस्फाई मिल रहा है तो बताओ उस चीज की यूटिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? एक कॉमोडिटी है लेकिन बहुत सारे यूज में आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आज देखो हर बच्चे के हाथ में आपको मोबाइल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो वन कॉमोडिटी है फॉर मल्टीपल यूज, ठीक है ना। तो उसमें यूटिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबलाइट भी चलती है, फैन भी चलता है, एसी भी चलती है, रेफ्रिजरेटर भी चलता है, बहुत सारा उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, यूटिलिटी का, पानी गर्म करने में। तो ऐसे बहुत सारी चीजों में उसका यूज होता है। तो यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? मल्टीपल यूज है, ठीक है। फ्रिज का भी यूज देखोगे तो किसी मटन की दुकान पे भी रखा जाता है, घर में यूज करने भी रखा जाता है, और आइसक्रीम वगैरह, दही वगैरह के लिए भी आप देखोगे तो दुकानों पे रखा जाता है, डेयरी वगैरह में। तो रेफ्रिजरेटर का भी मल्टीपल यूज है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजों के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन वगैरह रखने के लिए भी मेडिकल में उसका यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक है लेकिन उनका यूज बहुत सारा है, तो उसमें यूटिलिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा नजर आती है। पानी का भी किसी को नहाने में, खाने में, धोने का मतलब ये कपड़ा वगैरह धोने में, तो बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल आता है, ठीक है ना। तो पानी भी क्या है? वाटर भी क्या है? मल्टीपल यूज है। तो आप भी आपके नजर, आपके कॉन्सेप्ट से कौन कौन सी चीजें मल्टीपल यूज है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। तो ऐसी चीजें जो एक हो उसका मल्टीपल यूज हो, ठीक है, बहुत ज्यादा वांट को हमारे सेटिस्फाई करे तो उसकी यूटिलिटी भी क्या होगी? हमें बहुत ज्यादा नजर आएगी, ठीक है। लास्ट है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है वो चीजें जो एथिकली हमें, यूटिलिटी एथिकली नहीं बताता है कि गुड और बैड, कि ये अच्छा है आप इसको लो, ये बुरा है मत लो। जैसे कि मैंने आपको सिगरेट का एग्जांपल दिया था, तो सिगरेट तो आपके लिए यूजफुल नहीं है, हेल्थ के लिए हानिकारक है, लेकिन वो ये नहीं बोलता है, वो बोलता है यूटिलिटी अगर आपको उसमें नजर आ रही है आप ले लो, आइदर वो गुड अच्छा हो या फिर आपके लिए बुरा हो। यूटिलिटी वो चीजों में नहीं बताता है। यूटिलिटी इज अ न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, वो अच्छे और बुरे की पहचान नहीं बताता, वो सिर्फ ये बोलता है कि अगर आपको उसमें यूटिलिटी मिल रही है, आपका वांट सेटिस्फेक्शन है, आप उसको ले लो, ठीक है। तो इसी के लिए कहा गया यूटिलिटी इज अ एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, एथिकली का मतलब गुड और बैड, एथिकली न्यूट्रल का मतलब गुड और बैड के बारे में वो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर आपका इस चैप्टर का कंप्लीट होता है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं ताकि हम आगे भी हमें अप्रिशिएट करें, ताकि हम आगे की नई वीडियोस आपके लिए अपडेट करते रहे फुल एक्सप्लेनेशन और फुल डिटेल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।